दोस्तों, जो नागमणि होती है उसकी रोशनी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है और इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी दिख सकता है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपनी नागमणि को हमेशा लोगों की नज़रों से छुपा कर रखती है, लेकिन जब कोई उसे उसकी नागमणि को छीन लेता है तो नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। आपने ये तो सुना होगा कि इच्छाधारी सांप होते हैं जिनके पास रूप बदलने की शक्ति होती है। वो किसी भी जीव जंतु का रूप ले सकते हैं और कोई उनको पहचान भी नहीं पाएगा। ऐसा फिल्मों में भी अक्सर दिखाया जाता है। आपने साल 2002 में आई फिल्म जानी दुश्मन तो देखी ही होगी। इस फिल्म में भी दिखाया गया है कि जो नाग होता है वो इच्छाधारी होता है। वो किसी भी इंसान का रूप धर लेता है और बदला लेने की कोशिश करता है। हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमणि जरूर होती है। जब एक सांप नागमणि पा लेता है तो उसमें कई सारी शक्तियां आ जाती हैं, जैसे कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मनचाही जगह पर पलक झपकते पहुंच जाना, अपना आकार कितना भी बड़ा कर देना और कितना भी छोटा हो जाना। ये सभी शक्तियां उसके पास आ जाती हैं। ऐसे में आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी घटना बताने जा रही हूं जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। आइए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये घटना बिहार के कटैया के एक गाँव में घटित हुई, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गाँव में कमल और सोनू नाम के 2 व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। इसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहा करती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार सोनू की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो सोनू ने कमल से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ और मैं अपनी इस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढ कर वापस आता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब सोनू अपनी बकरी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी दिखाई दी। तब उसे लगा कि ये कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है, तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय सोनू बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से 2 चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब सोनू ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाकर देखा और ये सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या फिर जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और ये भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई है। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्तियों से नाग की आंखों में देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। सोनू ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में छोड़ दिया। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में कभी भी पता नहीं चलता। उधर सोनू बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। सोनू जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और ये इच्छा जाहिर की कि जो बकरी जंगल में खो गई है वो मुझे वापस मिल जाए। तो दोस्तों, चमत्कार ऐसा हुआ कि अगले ही पल वो बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। सोनू ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के बाद नागिन आग बबूला हो उठी, परंतु वो विवश थी क्योंकि सोनू के पास उसकी नागमणि जो थी और वो तब तक सोनू को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वो नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और सोनू किसी काम से जब दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब सोनू ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप रो क्यों
हो रही हो? लड़की के भेष में उतरी उस नागिन ने कहा कि मेरा नाम अनुराधा है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। सोनू को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता को देख सोनू बहुत ज्यादा मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले गया। धीरे धीरे नागिन और सोनू के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि सोनू को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन सोनू और अनुराधा यानी कि वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर अनुराधा ने सोनू से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज़ क्या है? तो सोनू ने बोला, अरे कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मैं इसे गले में पहनता हूँ। दोस्तों, ये वही आभूषण था जिसे आप और हम नागमणि के नाम से जानते हैं। जब अनुराधा बोली कि क्या तुम मुझे ये आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है, मैं इसे अपने गले में पहनकर देखना चाहती हूँ कि आखिर ये कैसा लगता है। इस पर सोनू चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता, इसके बदले तुम कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर अनुराधा एकदम से गुस्सा होकर बोली, सोनू, तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, परंतु मैंने तुम्हारे गले का ये छोटा सा आभूषण क्या मांग लिया? तुम इस चीज के लिए मुझे मना कर रहे हो, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, फिर सोनू ने ना चाहते हुए भी वो आभूषण अनुराधा को दे दिया और अनुराधा को देते हुए बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से, अनुराधा इसे घुमा मत देना। अनुराधा के हाथ में जैसे ही वो नागमणि आई, अनुराधा का रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक पल में ही वो एक सुंदर स्त्री से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया। उसने कई बार सोनू को डसा और डस डस कर उसे मार दिया। नागिन का बदला पूरा हो चुका था। दोस्तों, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। दोस्तों, तब से ये नागिन इसी गांव में अपने नाग के लिए 500 साल से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और इसके बाद अचानक वो नागिन कहाँ गायब हो जाती है, किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना था कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी, आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से नागिन इस मंदिर में रह रही है। आपको इस घटना के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ कभी भी चाहे साधारण सांप हो या इच्छाधारी नाग नागिन हो, आप उन्हें खुद से मारने की कोशिश ना करें, बल्कि आप स्नेक रेस्क्यू टीम को बुलाएं। वो नाग को किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ देंगे, लेकिन मारना कोई हल नहीं है। आप उन्हें मारे ना या किसी प्रकार से सांप या नाग नागिन को भगा दें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में नई घटना के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।